हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आप एक दिन में कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं और आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो कितना फॉलो करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी और ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इनको समझने के लिए आइए चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस चार्ट को एनालाइज करते हैं ताकि हम बाई और सेल करने के लिए प्राइस के लेवल्स निकाल सकें। इसके लिए हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम समझने से पहले हमें समझना होगा कि टाइम फ्रेम हम किसे बोलते हैं। व्हाट इज टाइम फ्रेम इन ट्रेडिंग? द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए हम कोई टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं और उस टाइम पीरियड के दौरान प्राइस की कितनी मूवमेंट हुई है उसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। चलिए मैं आपको मार्केट के चार्ट्स पर अच्छे से समझाता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है वो है 5 मिनट। आप जो चार्ट्स पर डॉटेड लाइंस देख रहे हैं ये लाइंस हैं प्योर पॉइंट और सीपीआर। मैं दो ही इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, प्योर पॉइंट सीपीआर और मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में 8 EM में और 20 EM में। ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला ये 20 EM में है और ये ब्लू है ये 8 EM में है। प्योर पॉइंट्स और सीपीआर के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। 8 EM में और 20 EM के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम डिटेल में समझते हैं टाइम फ्रेम को। मैं ये ड्रॉइंग्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं चार्ट थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं आपको इन कैंडल स्टिक्स का मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है, इनसे हम शुरू करते हैं। इस रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और प्राइस ने जो हाईएस्ट लेवल टच किया है ये इस कैंडल का विक है ये, और प्राइस ने लोवेस्ट लेवल जो टच किया है वो ये है, और यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हो गई। ये 5 मिनट की कैंडल दिखा रहे हैं कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ और हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल्स क्या लगाए हैं। अब हम अगली कैंडल की बात करते हैं, ग्रीन कैंडल। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ये इसका लोवेस्ट लेवल है प्राइस का, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, छोटी सी एक विक है जो इसने हाईएस्ट लेवल टच किया है। तो इस 5 मिनट टाइम फ्रेम के दौरान ये प्राइस की मूवमेंट हुई है। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, मान लीजिए ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, अगर हम इसको 15 मिनट करते हैं तो फिर आपको जो प्राइस की मूवमेंट दिखेगी वो 15 मिनट के अंदर प्राइस ने क्या मूवमेंट की है वो आपको एक कैंडलस्टिक्स बताएगी। यहाँ से हम 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। आप टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके 1 महीने तक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका मन करे। ये हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं चार्ट पे, ये दिखा रही हैं कि 15 मिनट में प्राइस की क्या मूवमेंट हुई है। जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे तो वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट का टाइम लिमिटेड है और हम उसको जितना बड़े टाइम फ्रेम से डिवाइड करेंगे तो कैंडल्स उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर हम टाइम फ्रेम छोटा सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ जाएंगी। मान लीजिए हम टाइम फ्रेम को 1 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने टाइम फ्रेम को 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें पता लग रहा है कि प्राइस की मूवमेंट क्या हो रही है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें प्राइस की हर मिनट की मूवमेंट का पता लग रहा है चार्ट पर। अब मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो देखने के बाद आपके बेस्ट टाइम फ्रेम को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना। सबसे पहला पॉइंट है विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इसके बेस पर हमें कौन सा टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए। दूसरा, आप दिन में कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड या 10 ट्रेड, आप कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बेस पर आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तीसरा है रिस्क रिवार्ड रेशो। आप कितना रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करते हैं, 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, जो भी आप रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करते हैं उसके बेस पर आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। और 4th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टू फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। क्या आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, क्या आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, क्या आप डे ट्रेडर हैं, या फिर आप एक स्कैल्पर हैं। ये चारों हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप पोजिशंस को 1 हफ्ते से लेकर के या 2 महीने तक होल्ड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे से लेकर के डेली टाइम फ्रेम। वो डिपेंड करता है कि आप पोजीशंस 1 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं या फिर 1 हफ्ते के लिए।
अगर आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 1 घंटा या 4 घंटे हो सकता है। और अगर आप पोजीशंस को 4-5 दिन या 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम से आपको प्राइस एक्शन और डायरेक्शन दोनों का पता लगता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करते हैं, स्कैल्पर हैं, तो आपके लिए 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। अब इन चारों में से देखिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर या फिर एक स्कैल्पर हैं। अब जिस टाइप की ट्रेडर हैं उसके हिसाब से आपको ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, आप दिन में कितने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लोअर द टाइम फ्रेम द मोर ट्रेड्स यू कैन एग्जीक्यूट इन ए डे। अगर हम टाइम फ्रेम छोटा सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कैंडल्स ज़्यादा बनती हैं। नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा होने की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। हम एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट उस केस में क्या होता है, एक तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, दूसरा हमारे चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो और नंबर ऑफ ट्रेड्स एक दिन में ज़्यादा एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट या 3 मिनट, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट उस केस में आपके चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ अगर टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो हमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स कम हो जाएंगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए मैं आपको ये दोनों कंडीशंस मार्केट के चार्ट्स पर दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर टाइम फ्रेम छोटा है तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादा बनती हैं। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को 1 घंटा कर दूँ तो इस केस में क्या होगा कि कैंडल्स कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ कैंडल्स कम हो जाएंगी, तो आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। थर्ड पॉइंट इज रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो में टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम टाइम फ्रेम को छोटा रखते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट टारगेट्स होंगे वो भी छोटे होंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा होगा। ये मैं आपको चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ हम बात करें, अगर टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो हमारे टारगेट्स भी बड़े होंगे, बट साथ में हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। चलिए इनको मार्केट के चार्ट्स पर देखते हैं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छी समझ में आ जाए आपको। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए आप इस ब्रेकआउट पर, इस कैंडल पर यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे आप बाई करते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और आपका ये टारगेट है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। तो आप देखिए कि प्राइस की मूवमेंट कम हुई है, आपके छोटे टारगेट्स हैं और आपका छोटा स्टॉप लॉस है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आप पता नहीं कितने ट्रेड्स यहाँ से निकाल लेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। और अगर हम इसी टाइम फ्रेम को बड़ा कर दें, मान लीजिए हम इस टाइम फ्रेम को 1 घंटा कर देते हैं, हमने टाइम फ्रेम को 1 आवर सेलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए आप हर कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं तो आपको मैक्सिमम 7 ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, 7 ही ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे 7 है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम हम बड़ा करेंगे वैसे वैसे हमारे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें कम मिलेंगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, ट्रेंड हमेशा एक ट्रेडर का फ्रेंड होता है अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो। लोअर द टाइम फ्रेम मोर लाइकली यू आर टू सी कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हम किसी स्टॉक के इंडेक्स का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और वो अप ट्रेंड में है, और उसी चार्ट को हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, मान लीजिए 1 घंटा या डेली टाइम फ्रेम, तो हो सकता है वो अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड में हो। इससे हमें कंफ्यूजन होती है और हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। उसकी वजह से हमें काउंटर ट्रेंड लॉस हो सकते हैं। जब हम किसी स्टॉक के इंडेक्स के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं या हाई टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड दिखाई देता है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। भले ही डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ग्रीन या रेड हो, इसका क्या मतलब होता है कि एक ही दिन के अंदर प्राइस की मूवमेंट ऊपर या नीचे हुई है, बट जो मेजर ट्रेंड है, मेन ट्रेंड है, वो हमें क्लियर दिखाई देता है। चलिए मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो आज मार्केट साइडवेज थी, ट्रेंड साइडवेज है। प्रीवियस डे को हम देखते हैं तो पहली रेड कैंडल को छोड़ के बाकी मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही। थोड़ा पीछे चलते हैं, 28 सितंबर को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 27 सितंबर को मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर हम चार्ट को स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का ट्रेंड पता चलता है। जैसे 27 सितंबर को ये अप ट्रेंड में है और ये 28 सितंबर को डाउन ट्रेंड में है। अब हम क्या करके देखते हैं, टाइम फ्रेम को डेली कर देते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम 3-4 महीने की बात करें
तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है। जुलाई में जिस लेवल पर मार्केट थी उसी लेवल पर मार्केट आज है। और अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये जो ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या है कि मार्केट उस दिन ऊपर की तरफ गई थी, जो मैं आपको दिखा रहा था कि अप ट्रेंड में है मार्केट, अगले दिन डाउन ट्रेंड में है। तो इंडिविजुअली एक दिन के लिए वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखेगा। अगर हमें मेजर टाइम फ्रेम देखना है तो हमें लार्जर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी। मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको जो याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो आपको हमेशा दिन में 2 या 3 ट्रेड ही एग्जीक्यूट करने हैं, और उनमें भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:2 रखना है। रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 रखना है। इसका क्या मतलब है, अगर आपने 100 रुपीज़ के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 100 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए, तो आपका उसमें मैक्सिमम लॉस 50 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। आपको ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना है, और किसी से पैसा उधार लेके आपको डीमैट अकाउंट में बिल्कुल नहीं डालना है, ना कोई लोन लेना है। आपको उतना ही पैसा डालना है, अगर वो चला भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके जो डेली नीड्स हैं उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपने इस वीडियो में नया कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।